सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आपको स्वागत है लाइफ फॉर क्राइस्ट इंटरनेशनल मिनिस्ट्री के संडे सर्विस में। आइए कुछ आराधना के गीत गाते हैं और उसकी महिमा में जाते हैं। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो हर मां। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो हर मां। सारी खताएं मानता हूँ, सारी खताएं मानता हूँ, तेरा करूँ अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो हर मां। अक्सर हम गुनाहों में खो जाते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, लेकिन हम अपने गुनाहों को मानना चाहिए, उसके आगे स्वीकार करना चाहिए और बोलना चाहिए, परमेश्वर मुझे माफ कर दो। Yes, Jesus, forgive me. दिल में धीमी आवाज आई, अपने गुनाहों को मान। जान लिया मैंने आवाज उसकी जिसका किया अपमान। Let's sing it again. दिल में धीमी आवाज आई, अपने गुनाहों को मान। जान लिया मैंने आवाज उसकी जिसका किया अपमान। Let's do pray, come on. प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो हर मांग। मांगिए आपको जो कुछ चाहिए। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो हर मांग। सारी खताएं मांगता हूँ, सारी खताएं मानता हूँ, तेरा करूँ अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो हर मांग, पूरा करो हर मांग। हमें प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। ये ऐसा एक चीज है प्रार्थना जो हर एक बंधन को तोड़ता है। हर एक ताले का चाबी प्रार्थना है, क्योंकि प्रार्थना में हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। ये प्रार्थना है जो हमें परमेश्वर से जोड़े रखता है। थैंक यू जीसस। इसलिए वो परमेश्वर को हमारे जीवन में रखना चाहिए, उसकी आराधना करना चाहिए और उससे प्यार करना चाहिए, क्योंकि वो एक ही ऐसा परमेश्वर है जो हमें प्यार करता है। दुनिया में सब छोड़ जाएंगे लेकिन वो कभी नहीं छोड़ेगा। वो ऐसा एक परमेश्वर है। प्रभु मेरा जीवन तूने कितने आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे। इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे। इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार
मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे। मेरा स्वामी है, अंतर्यामी है, तेरे संग चलने में कोई लगी हानि है। उसके संग चलने में कोई नहीं हानि है, क्योंकि वो ही परमेश्वर है, वही हमें शांति दे सकता है। तू ही मेरा स्वामी है, अंतर्यामी है, तेरे संग चलने में कोई नहीं हानि है। तेरे स्तुति करता रहूं, गीत तेरे गाता रहूं, मेरे जीवन में मैंने बस यही ठानी है, इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे, है मुझे, है मुझे, तुझसे प्यार है मुझे। आइए हम एक बार और एक बार परमेश्वर की इस उपस्थिति में जाएं और परमेश्वर को बोलें, परमेश्वर जैसे हिरनी तरसती है जल के लिए, वैसे मैं तेरे प्यार के लिए तरसता हूँ, तेरी उपस्थिति के लिए तरसता हूँ, तेरे छुटकारा के लिए तरसता हूँ परमेश्वर। आइए लेट्स सिंग द सॉन्ग। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी तेरे लिए, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। Once more time. तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, हाथ थाम के मेरा ले चल मुझे। परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर मैं तेरे पास आता हूँ,
पूरे दिल से आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ, बोलिए प्रेमी मन से, प्रेमी मन से। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। यस लॉर्ड, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, हाथ थाम के मेरा ले चल मुझे। यस परमेश्वर, हम जाना चाहते हैं उस पवित्र स्थान में, जाना चाहता है प्रभु, जहाँ तेरी प्रशंसा, तेरी महिमा कर सके। यस जीसस, वी वांट टू गो दैट होली प्लेस लॉर्ड, so that we will sing and rejoice and worship together. God, really Lord, worship you, praising you Jesus, we love you Lord, thank you Jesus. आइए गाते हैं उसकी पवित्र स्थान में जाने के लिए, उसकी उस शुद्ध जल को हमारे शरीर में, हमारे आत्मा में बरसाने के लिए। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। जितना मैं तुझको चाहूं उतना करीब आऊं, जितना मैं तुझको जानूं उतना ही आशीष पाऊं। जितना मैं तुझको चाहूं उतना करीब पाऊं।
जितना मैं तुझको जानूं उतना ही आशीष पाऊं। जितना मैं तुझको चाहूं उतना करीब पाऊं। जितना मैं तुझको जानूं उतना ही आशीष पाऊं। लेट्स सिंग इट आउट। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। We'll sing again. पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। थैंक यू जीसस। प्रभु मुझको तू अपने लहू से धो दे परमेश्वर। तेरे सामने झुकते हैं प्रभु, आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर। प्रभु हमको तेरे जैसा बना। थैंक यू जीसस। धो ले हमको तेरी लहू से, तेरे स्थान में हमको ले चल परमेश्वर। हमें आशीषित किया इसलिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं सुंदर से दिन के लिए, सुंदर से समय के लिए, तो तेरे चरण हम बैठ सके हैं। थैंक यू जीसस। रियली यू आर द ऑसम माइटी गॉड। थैंक यू जीसस फॉर ऑल ऑफ दिस। थैंक यू लॉर्ड। आमेन। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। How are you doing while you are at home? आप जब घर में हो तो आप लोग कैसे हो? We hope that you are doing well and God has kept you well. और हम आशा रखते हैं कि आप लोग अच्छे हो। परमेश्वर आप सभी को अच्छा और सहमत रखता है। As we come this Sunday together, when we are all sitting at home, let's worship God and praise His name and look from His word this morning. जैसे कि हम इस इतवार में घर में बैठे हैं तो आइए परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर के वचन को देखते हैं। This is not a good time for anyone. All the whole world is locked down and people are struggling, but we know that God is speaking to us individually while we are at home. जैसा कि ये अच्छी बात नहीं है, हम सब घर में हैं, लेकिन परमेश्वर अपने वचन से हम सभी को बात करने जा रहा है। God is, I strongly feel that God is speaking to each one of us differently, and He is speaking specifically to some specific people. और निर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट लोगों को परमेश्वर पिता भिन्न तरीके से परमेश्वर अपने वचन से बात करेगा। Hallelujah. Hallelujah. This morning as we stand together in front of you on this Sunday, we are talking about something called answer. और जैसा कि हम आपके सामने इस इतवार को खड़े हैं तो आज का जो प्रसंग है उस प्रसंग को हम आपके सामने रखना चाहते हैं और वो उत्तर है। Many times we pray. और बहुत बार हम प्रार्थना करते हैं। Right now also many people are praying for God's intervention on all these things. और अभी भी बहुत सारे लोग परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे होंगे। And sometimes it feels that God is very far. और ऐसा अनुभव होता है कि परमेश्वर बहुत दूर है। Sometimes it feels that God is not listening to us. और कभी कभार ऐसा होता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा है। Sometimes we get the answers. और कभी कभार हम अपने उत्तर को पाते हैं। And sometimes we are confused. और कभी कभार हम द्वंद्व में रह जाते हैं। And today I want to talk to you about how God answers prayers. और मैं आपको आज जो बताने जा रहा हूँ कि परमेश्वर कैसे हमारे प्रार्थना का उत्तर देता है। God is a faithful God. और परमेश्वर वो विश्वस्त परमेश्वर है। God is a living God. परमेश्वर है जो जीवित परमेश्वर है। He is not a piece of structure that cannot respond. He is a living God who responds. और परमेश्वर ऐसा कोई टुकड़ा नहीं है, परमेश्वर जीवित है और वो सुनता है। First, when we want to listen from God, और पहला जो हम परमेश्वर से सुनते हैं, you and me have to be quiet. और आपको और मुझे नीरव रहना होगा। When two persons are talking, और जब दो लोग बात करते हैं, then one has to keep quiet to listen to the other. और एक व्यक्ति को चुप रहना है सुनने के लिए। And that's what Bible says, that when we are asking God, when God came to Samuel, Samuel said to God that, "Speak, O Lord, your servant is listening."
और जब हम बाइबल को देखते हैं तो परमेश्वर जब शमूएल के पास आया तो शमूएल ने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर आप बोलो मैं सुनता हूँ। Sometimes it is necessary for us to be quiet to listen to God. और कभी कभार ये बहुत ही मायने रखता है कि हम चुप रहकर परमेश्वर से सुने। Our prayers are only talking, telling. When you only tell, when you have time to listen to God. और हमारा जो प्रशंसा होता है बस बोलना होता है, लेकिन टाइम समय कब है कि हम परमेश्वर से In सुने। our prayer, what we practice is we continue to speak. और हमारे प्रार्थना में हमने ये अभ्यास किया है कि बस हम बोलते जाएं। But I want to teach you something. Listen very carefully that you have to be quiet sometime to listen to what God is telling. और मैं आपको जो आज बताने जा रहा हूँ, आप चुप रहिए, परमेश्वर से सुनिए। Maybe God is speaking, but because you both are speaking at the same time, you are not able to listen to Him. और हो सकता है परमेश्वर बात कर रहा है, लेकिन आप जब बात कर रहे हो तो शायद आप नहीं सुन पा रहे हैं, You are crossing each other. क्योंकि आप एक दूसरे से आगे बढ़ रहे हैं। You have to be quiet to listen to God. आपको चुप रहना है जब आप परमेश्वर से सुनना चाहते That's हो। why Exodus chapter 14 verse 14 says that be quiet, be still and know that I am God. और परमेश्वर का वचन निर्गमन Yes, 14 कहता है कि आप चुप रहे और परमेश्वर सुने, क्योंकि मैं परमेश्वर हूँ। Until and unless you are quiet, you cannot listen to God. और जब तक आप नहीं चुप रहोगे तब तक आप नहीं सुन पाओगे। Until and unless you allow God to speak, He is a gentleman. He will speak when you will be और quiet. जब तक आप परमेश्वर को इजाजत नहीं दोगे तब तक आप नहीं सुन पाओगे। You might be screaming every day, but you need to be quiet to listen to what God is responding आप to हो you. सकता है ऐसे घूमते रहते हो, लेकिन आपको परमेश्वर से सुनना है। Hallelujah. Hallelujah. If you want to get answer from God, the first thing is to be silent and to be quiet to listen from Him. अगर आपको आपका प्रार्थना का उत्तर आपको जानना है तो आपको चुप रहना और परमेश्वर क्या बोल रहा है उसको सुनना है। When we become quiet, God answers our prayers. और जब हम चुप रहते हैं तो परमेश्वर उत्तर देना शुरू He करता है, answers in three things. और वो 3 चीजों से उत्तर देता है। First, He says yes to many things. और बहुत सारे चीजों में परमेश्वर हाँ कहता है, He says no to many things. और बहुत सारे चीजों को परमेश्वर ना कहता है। And the final thing that He does is He says sometimes to wait. और अंतिम जो चीज है परमेश्वर कहता है कि इंतजार करो। We will see all these three from the Bible today. और आइए हम वो 3 चीजों को बाइबल से देखते हैं। Let's open our Bible to Amos chapter 5 verse 22 and 23. आइए हम अपने बाइबल को खोलते हैं, आमोस की किताब उसका 5 अध्याय उसका 22 और 23 आयत। It says God will not accept any sacrifices. और परमेश्वर कोई भी बलिदान को ग्रहण नहीं करेगा। This is what it says. Even if you offer me burnt and grain offering, I will not be satisfied. He says just, I will not accept any prayers. और परमेश्वर यहाँ पर कहता है कोई भी अन्न बलि, कोई भी होम बलि परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा। Why would God not allow you to bring sacrifices to और Him? परमेश्वर यहाँ पर क्यों इजाजत नहीं दे रहा है कोई बलिदान को लाने के लिए? Because we have our selfish motives hidden in those. क्योंकि वहाँ पे हमारे जो स्वार्थ चिंता रहती है, We think we can bribe God. और हम सोचते हैं कि परमेश्वर को हम लांच देंगे। You cannot bribe God. आप परमेश्वर को लांच नहीं दे He सकते, is the owner of everything. क्योंकि परमेश्वर सारे चीजों का ऑनर है। You always think because God says no, because we always think ourselves before thinking about others or thinking about God. और हम ये सोचते हैं कि जब नो होता है तो हम अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं। It also says, take away from me all your noisy songs. और सारे जो आपके गुणगान है ये सारे चीजों को मुझसे ले जाओ, I ये कहता will है। not accept anything. और परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि मैं कुछ भी चीज को नहीं मांगता There is हूँ। also an incident in the New Testament. और एक घटना हम नया नियम में देख सकते हैं। When James and John's mother come to Jesus, और जब याकूब की मम्मी आती है परमेश्वर के पास, and in Matthew chapter 20 verse 22, और मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 20 का 22 आयत, and the Zebedee's sons, and it says, then the mother of the sons of Zebedee came to her sons, and kneeling down, she asked a favor from Jesus. और यहाँ पे परमेश्वर से एक फेवर को, एक अनुग्रह को मांग रहे हैं। And she asked that permit my 2 sons to sit on your left and on your right when you go to the kingdom. और परमेश्वर से यहाँ पे एक अनुमति को मांग रहा है कि मेरे बच्चों को तो अनुमति दे ताकि तेरे बाएं और तेरे दाहिने में बैठे। Without any delay, Jesus says no. और परमेश्वर विलंब ना करते हुए कहा नहीं। No.
नो नहीं, Because he says in verse 22, you don't know what you are asking. क्योंकि परमेश्वर के वचन में यहाँ पे लिखा है कि तू नहीं जानता तू क्या मांग रहा है। Sometimes we get the answer no from God because we are very greedy. क्योंकि हम कभी कभार परमेश्वर के उत्तर को नहीं जानते क्योंकि हम लोभ करते हैं, We are very much selfish. क्योंकि हम बहुत स्वार्थी हैं। Even if James and John's mother was selfish about her sons, यहाँ पे देखते हैं कि जो जेम्स और जॉन के मम्मी है वो वहाँ पे स्वार्थी है, she is negotiating for her sons here और यहाँ पे वो अपने बच्चों के लिए बात कर रहा है to give them some special place. क्योंकि एक विशेष जगह को देने के लिए। And Jesus answers, you don't know what you are और asking. परमेश्वर यहाँ पे उत्तर देता कि तू नहीं जानता तू क्या मांग रहा है। Sometimes we are like that. और कभी कभार हम भी वैसे बन जाते हैं We ask so many selfish things और बहुत सारे स्वार्थी चीजों को हम लोग मांगते हैं and we don't know what we are asking for. और हमें पता नहीं होता है कि हम परमेश्वर से क्या मांग रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। Sometimes we ask more than what we can manage. और जो हमसे नहीं हो सकता है उससे ज्यादा हम परमेश्वर से मांगते हैं। Sometimes everybody wants to have a Mercedes. और बहुत सारे लोगों को मर्सिडीज कार चाहिए Everybody want to have a Mercedes in their garage. और अपने गैरेज में मर्सिडीज गाड़ी को सब चाहते हैं होने के लिए, But nobody wants to take care of the maintenance. लेकिन उसके ऊपर कैसे काम किया जाता है नहीं चाहता है कोई। The maintenance is too high, और जो उसका जो काम होता है वो बहुत ज्यादा होता है, which will bankrupt you. आपके जो बैंक वो बंद भी हो सकता है इसके लिए, And that's why God doesn't allow that. और इसीलिए परमेश्वर इसको इजाजत नहीं देता। When you will be ready for a Mercedes, अगर जब आप एक मर्सिडीज के लिए तैयार हो, God will give that Mercedes to you. वही मर्सिडीज को परमेश्वर आपको देगा। Hallelujah. Hallelujah. If God's saying you no today, अगर परमेश्वर आज आपको कहता है नहीं, then it has a reason behind it. और इसके पीछे एक कारण है, Because you are not ready for that thing. क्योंकि आप उस चीज के लिए तैयार नहीं Like हो। James and John were not ready to, it says they were not able to drink from the same cup as Jesus would drink. और यहाँ पे लिखा है परमेश्वर जिस प्याले से पीता है उस प्याले से जॉन और जेम्स नहीं पी सकते हैं। They are Because not, they are not ready. क्योंकि वो तैयार नहीं है। Hallelujah. Hallelujah. We receive the answer no because we are not ready and we are very selfish right now also. और अभी भी हम स्वार्थी हैं, हम तैयार नहीं हैं, इसलिए हमें ना की उत्तर मिलती है। But why does in John chapter 15 God says that whoever is with me and in whom I am there, whatever he wish I will provide them. और तब क्यों परमेश्वर ने वचन जॉन 15 में लिखा है कि जो मेरे साथ है जिसमें मैं हूँ, जो मांगेगा मैं उसको दूंगा। Why? Because if anyone is in Jesus, और क्योंकि ये जो भी परमेश्वर में है, he will not be selfish anymore. क्योंकि जो परमेश्वर में होता है वो स्वार्थी नहीं होता है। Hallelujah. Hallelujah. Stop being selfish and your answers will be changing right now in Jesus name. और यीशु मसीह के नाम से आपके जो उत्तर है वो बदलने वाला है। आप बस स्वार्थी बनने से बचो। Hallelujah. Start thinking about his kingdom. आप आइए उसके राज के बारे में चिंता करें। That's why in Matthew chapter 6 it says, seek ye first the kingdom and the righteousness of God. क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, मत्ती उसका 6:33 में लिखा है, परमेश्वर राज और परमेश्वर के राज को खोजो। And everything will be added unto you. और सारी चीज जो है वो आपको दिया जाएगा। If you are still running behind the worldly thing and to fulfill your desires, God will not listen to your prayers. आपके खुद के अभिलाषा को अगर पूरा करना चाहते हो और सांसारिक चीजों के पीछे दौड़ते हो तो आप परमेश्वर से कुछ नहीं पाओगे। No is the answer that you will और receive. जो आपको जो उत्तर मिलेगा वो ना ही होगा। Hallelujah. Hallelujah. Start thinking about the kingdom and the righteousness of God. और परमेश्वर का राज और उसके धार्मिकता के बारे में चिंता करो। And your answers will start changing. और आपके जो उत्तर है वो बदलने वाला है। Hallelujah. Hallelujah. The second answer that God gives is yes. और जो दूसरा जो उत्तर है परमेश्वर जो देता है वो हाँ होता है। In 2 Kings chapter 20, और दूसरा राजा उसका 20 अध्याय। if you see, there is a story of a king called Hezekiah. और यहाँ पे हिजकिय्याह एक राजा है जिसकी कहानी हम देखते God हैं। sent the prophet Isaiah to this king. और आइजाया भविष्यद्वक्ता को इस राजा के पास भेजता है परमेश्वर। And he says और यहाँ पे कहता है that you will die. और आप मरोगे You will not live anymore. और आप नहीं बचोगे।
and that prophet leaves. और वहां पे वो भविष्यद्वक्ता चला जाता है। And before he even leaves that courtyard, the Bible says, और जब वो बाइबल ये कहती है कि जब वो उस जगह से छोड़कर जा रहा था, even before that, God answered Hezekiah's prayer to revive his life. और उस जब प्रोफेट जाने से पहले परमेश्वर ने हिजकिय्याह का प्रार्थना का उत्तर दिया। Hezekiah didn't pray a long prayer. और यहाँ पे दिखा जाता है कि हिजकिय्याह एक बड़ा सा प्रार्थना को नहीं He करता just told God, और वो बस यहाँ पे परमेश्वर को ये कहता है, Lord, remember how I have served you. और परमेश्वर से ये कहता है कि परमेश्वर याद कीजिए कि मैं आपको कैसे सेवा दिया, With wholehearted devotion, और पूरे दिल के भक्ति से, I have done everything you willed. और जो आपकी इच्छा थी वो सारे चीजों को मैंने किया। And before even the prophet is out of the house, और जो भविष्यद्वक्ता उसके घर छोड़कर जाने से पहले God sent Isaiah again to Hezekiah saying that I have given 15 years more to Hezekiah. और यहाँ पे परमेश्वर ने अजाया भविष्यद्वक्ता को फिर से भेजा, और परमेश्वर ने कहा कि 15 साल और मैंने उसके जिंदगी में जोड़ा है। Answer so quick. और परमेश्वर यहाँ पे बहुत जल्द ही उसका उत्तर देता है, And in yes. और वो हाँ से। Why? क्यों? Because he was faithfully serving God. क्योंकि यहाँ पे हिजकिय्याह जो राजा था वो परमेश्वर को अति विश्वस्तता के साथ सेवा करता He था। was fulfilling the will of God. यहाँ पे परमेश्वर की इच्छा को वो उसने पूरा किया था। And before even someone left his house, he changed his prayer. और जो एक व्यक्ति उसके घर छोड़ने से पहले यहाँ पे परमेश्वर इसका प्रार्थना का उत्तर को बदला दिया। Hallelujah. हालेलुया। God will change your answers today. और परमेश्वर आज आपके प्रार्थना को बदलाएगा, उत्तर को बदलाएगा। Are you faithful to him? क्या आप विश्वस्त हो उसमें? Can you stand like Hezekiah and say that, remember Lord, I have served you well? क्या आप हिजकिय्याह के जैसे खड़े होकर ये कह सकते हैं परमेश्वर की कि याद रख करिए परमेश्वर पिता कि मैंने आपको अच्छा सेवा दिया? What have you done to fulfill the will of God? आपने ऐसा क्या किया परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए? If you have done something today, अगर आपने आज कुछ किया है, if you have fulfilled the will of the Lord, अगर आपने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया है, remember God is listening to all your prayers. याद रखिए आपके सारे प्रार्थना को परमेश्वर सुन रहा है। Hallelujah. हालेलुया। He is listening and he is answering and it is yes. और वो सुन रहा है, वो उत्तर दे रहा है और वो हाँ है। God added 15 years. परमेश्वर ने यहाँ 15 साल को जोड़ा। Hallelujah. हालेलुया। He can add much more into your life. और वो बहुत सालों को आपके जिंदगी में जोड़ सकता है। Hallelujah. हालेलुया। It says you will not die, you will live 15 years more. और यहाँ पे ऐसा लिखा है कि आप नहीं मरोगे, आपके जिंदगी में 15 साल जोड़ा जाएगा। Because you will fulfill the desire of God. क्योंकि परमेश्वर की इच्छा को आपने पूरा किया। If the desire of your God is your first priority, अगर आप परमेश्वर का जो इच्छा है उसको प्राधान्यता देते हो, प्राथमिकता देते हो, then God will give priority to your prayers. तो परमेश्वर आपके प्रार्थना को प्राथमिकता देगा। Hallelujah. Hallelujah. Because you are doing His work. क्योंकि आप परमेश्वर का काम कर रहे हो, Because you are expanding His kingdom. क्योंकि आप उसके राज को विस्तार कर रहे हो। Why when some pastor prays, why God answers them? और जब कुछ पासवान लोग प्रार्थना करते हैं तो क्यों परमेश्वर उत्तर You देता है? have been praying for such a long time, but when someone else prays, why it is heard in such a quick time? और जब आप बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहे हो लेकिन आपकी प्रार्थना नहीं सुनाई जा रही है, लेकिन कोई और प्रार्थना करता है तो परमेश्वर इतना जल्द क्यों उत्तर देता है? They are faithful with God. क्योंकि वो लोग विश्वस्त हैं परमेश्वर के साथ, They are devoted to God. क्योंकि वो लोग भक्ति के साथ It परमेश्वर को says सेवा here देते that हैं। with wholehearted devotion, Hezekiah did what God wanted him to do. और परमेश्वर जो चाहता था हिजकिय्याह ने पूरे दिल से परमेश्वर को वो दिया। Hallelujah. If you are a servant who is serving God with full hearted, God will take care of you. You don't have to worry about that. अगर आप परमेश्वर का सेवक हो और पूरे तन मन से परमेश्वर की सेवा कर रहे हो तो आपको चिंता करने के लिए जरूरी नहीं है, परमेश्वर आपका यत्न लेगा। Hallelujah. God is listening to your prayers. परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहा And है it is coming your way.
और ये आपके मार्ग में है, because you know what is the desire of his heart. क्योंकि आप जानते हो कि परमेश्वर का हृदय का इच्छा क्या है। Hallelujah. हालेलुया। The third answer that God gives और जो तीसरा उत्तर है परमेश्वर जो देता है, is to wait. और ये बाट जोचना होता If है। you read First Kings chapter 17, अगर आप पहला राजा उसका 17 अध्याय पढ़ते हो, God commands Ezekiel to, Elijah to go beyond the Jordan and stay there for 40 days. और परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि जोरदान के तट पर जाकर वहाँ पे तुझे 40 दिन रहना होगा। परमेश्वर एलिजा को कहता है, God said him to wait there. और परमेश्वर यहाँ पे ये कहता है कि तू वहाँ पे इंतजार कर। Elijah was a powerful man of God. और यहाँ पे एलिजा परमेश्वर का एक सामर्थ्यशाली सेवक था, He was a furious man of God. और वो बहुत ज्यादा भयभीत He fearless used to था, take challenges, और वो चुनौती को लेता था, and he used to prove that his God is alive. और वो प्रमाण के साथ ये कहता था कि परमेश्वर जीवित है। And like that, such an incredible man, God tells him to go and wait for 40 और days. ऐसे आदमी को परमेश्वर कहता है कि तू इंतजार कर और जाकर जॉर्दन में 40 दिन रहे। Oh, Elijah, I can tell that God, I can go and do many things. और यहाँ पर एलिजा कह सकता था कि परमेश्वर मैं जाकर बहुत कुछ कर सकता हूँ, Oh, I can go and heal these people. और मैं जाकर बहुत लोगों को चंगा दे सकता I हूँ, can defeat more Baal prophets. और मैं बहुत सारे ऐसे बाल प्रॉफिट को हरा सकता हूँ, I can prove to the people that you still live. और मैं लोगों को प्रमाण दे सकता हूँ कि तू अभी तक जिंदा है। But God said, wait, and Elijah went and waited for the और Lord. यहाँ पर परमेश्वर ने उसको कहा इंतजार कर, एलिजा ने इंतजार किया और परमेश्वर के उत्तर का इंतजार किया। Hallelujah. He Hallelujah. waited there for 40 days. और वहां पे वो 40 दिन इंतजार किया, And God told him, और परमेश्वर ने उससे कहा, you don't even try to get food for yourself. और तू खुद अपने लिए खाना नहीं ढूंढना, Don't try to get food, और कोई कोशिश भी नहीं करना खाना पाने के लिए, because I will provide for you. क्योंकि मैं तुझको दूंगा। Hallelujah. Hallelujah. God said, I will provide, and he provided through the raven. और परमेश्वर ने यहाँ पे उसको मुहावरा किया, और परमेश्वर ने एक कौवा के जरिए उसको मुहावरा किया, Every morning he got bread and meat for his food. और हर एक सुबह परमेश्वर ने उसको मुहावरा करवाया, Every day, best food. और एक उत्तम खाना को परमेश्वर ने उसको दिया। Hallelujah. हालेलुया। Wait on the Lord परमेश्वर का बाट जोजना, is not trying on the Lord. ये परमेश्वर को कोशिश करना नहीं होता है। Hallelujah. हालेलुया। Waiting doesn't mean trying. और जो इंतजार होता है उसका अर्थ ये नहीं कि आप कोशिश करो। No, 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 no. When God says wait, परमेश्वर जब कहता है कि इंतजार करो, just wait. आपको बाट जोचना है, Because God is creating something big for you in that time. क्योंकि उस समय में परमेश्वर आपके लिए कुछ बड़ा सा चीज को बना रहा है, And God is creating you also in that time. और उसी समय में परमेश्वर आपको भी बना रहा है। God showed Joseph that he would become a great man when he was 17-year old. और परमेश्वर ने यहाँ यूसुफ को दिखा रहा है कि जब वो 17 साल का था तो परमेश्वर उसके लिए चिंता कर रहा था, उसको बड़ा आदमी बनाने के लिए। But it took nearly 13 to 14 years for him to become and to reach to that place. और ये 13 से 14 साल लग गया उसको उस लेवल, उस स्तर तक बनने के लिए। God wanted Joseph to become the prime minister. और परमेश्वर जोसेफ को इंतजार करवाया एक प्रधानमंत्री बनाने के लिए। When Joseph was 17, और जब यूसुफ 17 साल का था, then also that prime minister post was there. तब भी यूसुफ के लिए वो प्रधानमंत्री का जो स्थान था यूसुफ के लिए था। But somebody else was prime minister then. और उस वक्त कोई दूसरा प्रधानमंत्री था, Because Joseph was not ready then. क्योंकि वहां पे यूसुफ तैयार नहीं था। The post was ready, और जो पोस्ट था वो तैयार था, but he was not ready. लेकिन यूसुफ यहाँ पे तैयार नहीं है। But when he got ready, जब यूसुफ खुद तैयार हो गया, he came to that post. और उस वक्त उस स्थान में यूसुफ को जाना पड़ा। Hallelujah. हालेलुया। It is not what you are asking for. और ये यहाँ पर वो नहीं है जो आप मांग रहे हो, That thing is already there for you. और वो चीज वो पहले से वहीं पे है। You are not ready. आप तैयार नहीं हो। Hallelujah. हालेलुया। When you will be ready, और जब आप खुद तैयार हो जाओगे, God will give you that.
परमेश्वर आपको वो देगा। Hallelujah. हालेलुया। Moses waited for so many years. और मूसा यहाँ पे बहुत सालों तक इंतजार किया। Abraham waited for so many years. अब्राहम ने बहुत सारे सालों तक इंतजार किया। Job waited for so many years. आयुब बहुत सालों तक इंतजार किया। How many years can you wait? आप कितने साल तक इंतजार कर सकते हो? The bigger the thing, जो बड़ा जो चीज है the bigger the waiting. और उतना बड़ा आपका इंतजार होना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Because you are not ready yet. अभी तक आप तैयार नहीं हो, But what God has promised, और जो परमेश्वर ने आपको वायदा किया He है has already prepared that thing for you. और वो चीज को परमेश्वर ने पहले से तैयार करके And रखा है। in the time of that waiting, और उस समय जो आप इंतजार कर रहे हो, don't you worry. उस वक्त आप चिंता ना करें, Because God has provision for you in the time of क्योंकि waiting. आपके लिए परमेश्वर के पास ये मुहावरा है। Exactly like God provided Elijah, God will provide you. जैसे एलिजा को परमेश्वर ने मुहावरा करवाया, वैसे ही आपको भी परमेश्वर मुहावरा You will करवाएगा। read First Kings and you will see that after he came from that 40 days, he became more powerful. और आप पहला राजा को आप पढ़ सकते हो, जब 40 दिन उसने इंतजार किया और आया तो वो बहुत शक्तिशाली बन गया था, He was more powerful. और वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन गया And you था। know when he was there for that 40 days, आप जानते हो जब वो 40 दिन के लिए वहां था, there was a huge famine in that land. और वहां पे बहुत बड़ा दुर्भिक्ष आया उस जमीन पे, Everybody was dying without food. और वहां पे सब लोग बिना खाने के लिए मर रहे थे, And he was enjoying meat and bread every day. और उसी वक्त सारे दिन उसको खाना मिल रहा था, वो प्रसन्न हो रहा था। Hallelujah. Hallelujah. God will take care of you. परमेश्वर आपका ख्याल रखेगा, Even better than yourself. आपसे ज्यादा परमेश्वर आपको ख्याल रखेगा। And if he has said you to wait, अगर परमेश्वर ने आपको कहा है इंतजार करने के लिए, remember God is preparing you for a big thing. और ये याद रखना कि परमेश्वर आपके लिए कुछ बड़ा चीज बना रहा है। Hallelujah. Maybe whoever you are watching and wherever you are watching from, God has been not answering your prayer for a very, very long time now. और आप जो जहाँ कहीं भी हो, आप जो भी हो, आप बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन आपका प्रार्थना का उत्तर आपको अगर नहीं मिल रहा है, You have been waiting for a very long time. और आप बहुत दिनों से इंतजार करके बैठे हो, Let me tell you, आपको मैं कहना चाहता हूँ, God is preparing you for a big thing. परमेश्वर आपको एक बड़े चीज के लिए तैयार कर रहा है। Hallelujah. It's bigger than your imaginations. आपके कल्पना से भी ज्यादा बड़ा वो It's परमेश्वर आपको bigger देगा, than you. आपसे बढ़कर परमेश्वर आपको देगा। It's bigger than anything that you can imagine of. और जो आप कल्पना करते हो उससे भी बड़ा ज्यादा Just wait in there आपको इंतजार करना होगा, and don't try. और आप कोशिश ना करें, Just wait. आपको इंतजार करना Just है, wait. आपको इंतजार करना होगा। Elijah never tried to find food. और यहाँ पे एलिजा, उसने कोशिश नहीं किया खाना पाने के लिए, He knew his God will provide. क्योंकि उसको पता था कि उसके परमेश्वर उसको मुहावरा करवाएगा। Let me remind you, no, your God will provide. आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि आप जानो परमेश्वर आपको देगा। Hallelujah. Hallelujah. We all are going through a difficult time right now. अभी हम लोग सारे कठिनाई के ओर से गुजर रहे हैं, We don't know what is the second phase of this thing. और इसके जो आगे जो दूसरा फेज है वो हमें नहीं पता है, But we know that my God always will think good about me. लेकिन मुझे मालूम है कि मेरे लिए परमेश्वर उत्तम चीज को सोचता है। Hallelujah. हालेलुया। And in this waiting time, when we are all waiting in our homes, when to go out, और जब हम अपने घर में हैं और इस इंतजार के घड़ी में जब हम सोच रहे हैं कि कब हम बाहर निकलें, remember, याद रखिए, there is something very big waiting for you. और याद रखिए कि कुछ बड़ा सा चीज आपके इंतजार में है। What are you doing in these days of lockdown? और इस लॉकडाउन के दिन में आप क्या कर रहे Are हैं? you coming close to God? क्या आप परमेश्वर के नजदीक आ रहे हैं, Are you going away from God? और क्या आप परमेश्वर से दूर भाग रहे हैं? Elijah also rested these 40 days. एलिजा ने 40 दिन तक इंतजार किया, He rested. उसने आराम किया। You take rest. आपको भी आराम करना होगा। God wants you to take rest. परमेश्वर चाहता है कि आप आराम लीजिए, Relax. आप रिलैक्स लीजिए, Sit down. आप बैठिए, Be quiet. चुप रहिए, Come close to God. परमेश्वर के नजदीक आए, And know that God loves you. और ये जाने कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। Hallelujah. हालेलुया। Thank you so much for watching this video today. और हम आपको
आपके आभारी हैं कि आपने इस वीडियो को देखा। Let us pray for you. आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। Wherever you are, can you close your eyes, please? आप जहाँ कहीं भी हो, आपके आंखों को आप बंद करें। Heavenly Father, we thank you, God, for this wonderful people who are watching us right now, Lord. परमेश्वर स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि इस अद्भुत लोग जहाँ कहीं भी हैं जो आपको सुन रहे हैं। Lord, we pray परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं that you have best thing in store for them, O Lord. क्योंकि आप आपके पास उनके लिए उत्तम चीज को रखे हो And that you are preparing us for the greater things, O Lord. और आप हमें तैयार कर रहे हो उस उत्तम और महान चीज के लिए। Lord, help us to know that you will provide. परमेश्वर हमें मदद कर ताकि हमको पता चले कि आप हमारे लिए कुछ बड़ा चीज बना रहे And हो। Lord, help us to know that you answer our prayers. परमेश्वर हमें मदद कर ताकि हमको पता चले कि आप हमारे प्रार्थना के उत्तर Lord, दोगे। we pray for each and everyone who is praying with us right now. और परमेश्वर पिता, हम सबों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हैं। Listen to their prayers. परमेश्वर उनके प्रार्थना को तू सुन Answer them today, O Lord. और आज उस उनके प्रार्थना का उत्तर दे। Thank you, God, for everything. परमेश्वर सारे चीजों के लिए धन्यवाद। We ask this prayer in the mighty name of your Son, Lord Jesus Christ. आपके सामर्थ्य पुत्र यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. आमीन। Thank you so much for watching this with us. और हम बहुत आभारी हैं आपसे कि आपने हमारे साथ इस वीडियो को देखा। While you are at home, जब आप घर में हैं don't stop yourself from giving. और आप अपने आप को ना रोके देने के लिए Give. दीजिए। We at Life for Christ Ministries, और हम लाइफ फॉर क्राइस्ट मिनिस्ट्री we have taken this promise that we want to provide food to all our pastors and ministry workers. और हमने इस निर्णय को लिया है, हमने इस वादा को लिया है कि हम सारे पास्टर लोगों को उनको खाना देंगे। They work very hard, और वो लोग बहुत कठिन परिश्रम करते हैं but they don't have anything right now. और लेकिन अभी उनके पास कुछ नहीं है। We have made sure और हमने इस चीज को लिया that we will be giving food, we will be helping them to have food on their plate every day. और हम उनको मदद करेंगे ताकि उनके जो उनके बर्तन में खाना रहे। We have helped right now more than 50 pastors right now. और अभी लगभग हम 50 से भी ज्यादा पासवान लोगों को मदद कर And we are कर चुके targeting हैं। to help another 50 this month. और हमने इस लक्ष्य को रखा है कि और 50 पासवान को हम मदद करेंगे। And we have this target for next 3 months. We will support 100 pastors to have food in their family. और हमने इस लक्ष्य को रखा है कि जो आने वाले 3 महीने तक हम 100 पासवान के परिवार को मदद करेंगे। And we will give you a link right now. And if you want to invest in this real heroes, अगर आप इन लोगों के ऊपर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस सच्चे send your हीरो, donations, send your gifts today. और आपके जो डोनेशन है, आपको जो दान है, आप आज भेजें। And we will make sure that they receive that. और हम आपको निश्चय देना चाहते हैं कि इस चीज को वो लोग ग्रहण करेंगे। We are not uploading any pictures or anything because we want them to be safe right now. और हम कोई पिक्चर को अपलोड नहीं करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि वो लोग सुरक्षित रहें। And thank you so much once again for staying tuned today. और फिर से आप लोगों को हम आभारी करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने हमारे साथ रहा। If you have been blessed, अगर आप आशीषित हो, please share this video with someone. आप इस वीडियो को बांटे दूसरों के साथ भी। And we love you. और हम आपसे प्यार करते हैं। God bless you. आपको परमेश्वर आशीष दे। Thank you so much. धन्यवाद। जय मसीह की, मैं पास्टर रवि जिद्दी बहुत ही खुशी के साथ आपके पास ये न्यूज़ लेके आता हूँ कि आप लोगों ने गाओ हालेलुया सिंगिंग कंपटीशन ऑनलाइन में इतना अच्छा पार्टिसिपेट किया। आपने वीडियोस भेजा, बहुत ही खूबसूरत था। आपके सारे गाने बहुत ही खूबसूरत थे और बहुत ही खूबसूरत था कि आप लोग परमेश्वर के लिए जो दिल रखते हैं उस दिल को देखना। पार्टिसिपेट करना चाहते थे आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ भेजा हमें और हम जितने लोगों का दिखा सके उतने लोगों का दिखा सके, और कुछ लोगों का वो हमारे क्राइटेरिया में नहीं आता था तो हम नहीं दिखा पाए, और कुछ लोगों ने लेट में भेजा, हम उनका भी दिखा नहीं पाए। सॉरी, वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट टाइम। अभी मैं आपको रिजल्ट अनाउंस करने वाला हूं इस कंपटीशन का। इस रिजल्ट 2 कैटेगरीज में है। पहला कैटेगरी है जो फेसबुक के लाइक्स और रिएक्शन के ऊपर आया है, वो फेसबुक के विनर हैं, और दूसरा है जिनको जूरी ने, जिनको जजेस ने चुना है, वो जजेस के थ्रू से विनर हैं। तो हमारे पास 20 विनर हैं जो सेकेंड राउंड में जाएंगे, और सेकेंड राउंड में हम उन्हें एक गाना देंगे, उस गाने के ऊपर हम उन्हें जज करेंगे और फेसबुक
फेसबुक में मार्किंग और वोटिंग्स नहीं होंगे। तो मैं अभी पहले अनाउंस करूंगा जो फेसबुक के हमारे विनर्स हैं, जिनको फेसबुक में उन्होंने बहुत सारे शेयर किए, वोट्स आए उनके और उनको फेसबुक से वो विनिंग करके आए हैं। तो विनर्स इस तरह है: एलेक्स सुरजीत गुंसर से, बंसाली छत्रिया ब्रजराज नगर से, डी शैरन एंजल राउरकेला से, सुप्रिया नाग बलांगीर से, सपनेश्वरी बेहरा कटक से, सुषमा छत्रिया बुरला से, अभिजीत महांती भुवनेश्वर से, प्रियांशु छत्रिया ब्रजराज नगर से, आजाद गर्दी रायपुर से, एनोश शुना ब्रजराज नगर से। तो दोस्तों, आप फेसबुक के थ्रू से विन करके आए हैं, आप लोग भी सेकेंड राउंड में जरूर जाएंगे। जो जजेस के चॉइस हैं, जूरी चॉइस जो है, मैं उनके नाम लेता हूं। वो है जोयाब नायक बीबीएसआर से भुवनेश्वर से, इप्सिता नाग फ्रॉम बलांगीर, नोएल छत्रिया फ्रॉम बलांगीर, रूपेन सुब्बा फ्रॉम सिक्किम, प्रियंका प्रधान फ्रॉम झारसुगुड़ा, संजीव कुमार बारिक फ्रॉम बलांगीर, सिद्धार्थ फ्रॉम कोरापुट, सांत्वना सिंह फ्रॉम कटक, रेचल एवेंजेलिन फ्रॉम झारसुगुड़ा एंड प्रियंका सेनापति फ्रॉम कलाहंडी। ये सारे जजेस के चॉइस हैं। तो हमारे पास अभी 20 कंटेस्टेंट हैं जो अभी नेक्स्ट राउंड में जाएंगे। मेरे पास एक स्पेशल अट्रैक्शन भी है। बहुत सारे बच्चों ने भी भेजा था हमें वीडियो, उसमें से एक बच्चा का वीडियो हमें बहुत ज्यादा पसंद आया और हम उसे एक स्पेशल गिफ्ट हमारे तरफ से भेजना चाहते हैं, जिनका नाम है रंजन दीप, जिन्होंने गिटार बजा के बहुत खूबसूरती से गाया था। वो जजेस में भी नहीं आ पाए और फेसबुक के रिजल्ट में भी नहीं आ पाए, बट वी वांट टू गिव अ स्पेशल प्राइज टू ब्रदर रंजन एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द फ्यूचर एंडाइवर्स। सो अभी मैं कहता हूं कि सेकेंड राउंड में क्या होगा। सेकेंड राउंड में हम आपको एक गाना देंगे। जितने लोगों का नाम हमने पढ़ा, आपको एक गाना अभी मैं दे रहा हूं। वो है भजन संगीता हिंदी एल्बम से कविता कृष्णमूर्ति का ए खुदा मेरे गाना, जो आपको डी मेजर में गाना है। ध्यान रखें, डी मेजर में ही गाना है। आपको किसके ऊपर मार्क दिया जाएगा? आपके नोट्स हम चेक करेंगे, आपके टाइमिंग चेक करेंगे और आप कितना वर्सिटैलिटी ला पाते हैं गाना में, उसको हमारे जजेस देखेंगे और सिर्फ जजेस के चॉइस में ही आप फाइनल राउंड में जाएंगे। रिमेंबर, मैं और एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी एडिटिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल। आपके वॉइस में एडिटिंग नहीं हो सकता, आपके वीडियो में एडिटिंग नहीं हो सकता। नो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, कोई भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा। और आपके वीडियोस ऐसे आप पोर्ट्रेट में भेजिए हमें, ऐसे लैंडस्केप में नहीं, ऐसे पोर्ट्रेट में हमें आपके वीडियोस सेंड कीजिए। और वीडियोस भेजने के लास्ट दिन है वेडनेसडे। इस वेडनेसडे तक आपके सारे वीडियोस हमारे पास आने चाहिए। आज संडे है जब मैं आपको ये अनाउंस कर रहा हूं और आपके पास 2 दिन होंगे प्रैक्टिस करके गाने के लिए। सो रिमेंबर, आपको वेडनेसडे शाम के 7 बजे तक गाने सारे के सारे आप हमें भेजिए। जिस व्हाट्सएप नंबर पे पहले आपने भेजा था, उसी व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए। और एक बार मैं गाना कह देता हूं, भजन संगीता हिंदी एल्बम से ए खुदा मेरे बाय कविता कृष्णमूर्ति, सिंग इट। आपको उसको गाना है डी मेजर कॉर्ड में। डी में आपको इस गाने को गाना है। और अगर हमारे जजेस, जूरी आपके गाने से खुश होते हैं तो आपको नेक्स्ट राउंड में हम लेके जाएंगे। बाकी जितने लोग थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, अगर आप नहीं जीते हैं फिर भी हम आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं कि आपके वीडियोस को हजारों लोगों ने देखा है और आपके इस छोटे से वीडियो के द्वारा आपने परमेश्वर की महिमा की है। आपके उस 1 मिनट के द्वारा बहुत लोगों ने यीशु मसीह के प्यार के बारे में जाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने बहुत अच्छा कुछ किया है। अगर आपका नाम इसमें है तो जरूर जल्दी से जल्दी अपने वीडियोस हमें भेजिए। इसके बाद सॉन्ग कंपटीशन जब खत्म हो जाएगा, इसके बाद और कॉम्पिटिशन्स भी है। तो आप हमारे पेज को लाइक जरूर कीजिए, फॉलो जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपडेट पाइए। और
हमारे सारे प्रोग्राम्स में आप एक पार्टिसिपेंट बने और हिस्सेदारी भी करें। थैंक यू सो मच कि आपने इतना प्यार दिखाया। परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। और एक बात, जितने विनर्स हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जितने नहीं जीते हैं ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट टाइम। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।